जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लाल एड़िया, मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बा तुम। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, हम पुखराज पहाड़ का रिवीजन कर रहे थे, जो रंग महल से 4.5 लाख कोस की दूरी पर आया हुआ है। 4.5 ही है ना सोनू? 4 तो नहीं है ना? हाँ जी 4.5। किरण दीदी भी हैं, बाई चांस बोलना होगा तो बोल देंगे, कोई नहीं, वो सफर में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कल देखा था पूरा ये 250 तक छज्जे बढ़े हमारे, उसके बाद 750 के बाद गोलाई में 44 हाथ के छज्जे बढ़ जाएंगे, तो 1000 भूम तक ये पूरी एक गोल चांदनी बन जाती है। अब हमने इसमें मेन चीज पिछली बार मेरे ख्याल रह गई थी, और मैं एक सुंदर साथ को बात कह रही हूँ कि यूट्यूब में जब भी हम देखते हैं हमारे से कई गलतियां हुई हैं। ये नहीं है कि गलतियां नहीं हुई हैं, 2-3 जगह कई गलतियां हुई हैं, रंग महल में भी। तो ज्यादा ही कुछ होएगा तो हम एक पूरी सुधार वाली एक वीडियो बना देंगे जहां पे मिस्टेक हुई है, क्योंकि सुंदर साथ के 1-2 फोन आए थे। तो जैसे पहले वाले ग्रुप में रंग महल की जो दूसरी भूम वाले झरोखे में हमने 22 सीढ़ियां ऐसा कुछ गलत बोला था, कुछ भी जो भी हमारी मिस्टेक है 2-3 जगह। तो सुंदर साथ वो ना सोचे कि हर जगह मतलब बिल्कुल ही परफेक्ट होंगे, हमसे गलतियां होती रहेंगी। तो जहां भी गलती है उसके लिए हम पढ़ेंगे कि हाँ बाई चांस मुंह से कुछ भी गलत निकल सकता है। कोई ये परफेक्ट चीजें नहीं है, जो लिखा हुआ है उसको हम पढ़े, अच्छा सही माने, और हमारी जो भी गलती है उसको सब सुंदर साथ नजरअंदाज करने की कोशिश करेंगे, और जहां भी हो वो मेरे से बात कर सकते हैं। तो पुखराज पहाड़ की 1000 हांस की चांदनी पर अपनी शोभा, मोटी मोटी सब सुंदर साथ बोलेंगे कि 1000 हांस की चांदनी पर क्या शोभा आई है। सबसे पहले सुंदर साथ बोलेंगे कि 1000 हांस की चांदनी पर, सिर्फ एक एक होता है ना कि बना क्या क्या हुआ है, अंदर तक नहीं करना कितने इंच का, और ये सब हम सब कुछ कर चुके हैं, एक पूरा रिवीजन कि पुखराज पहाड़ में आया कैसे है, कैसे 16 धाराएं गिरेंगी, इस तरह से कि ये 1000 हांस की हम चांदनी पे पहुंच गए। अब यहाँ पे क्या शोभा आई है? सीमा दीदी हैं, सीमा सेठी जी आज है ना? देख प्रणाम लेना जी। सोनू आज। प्रणाम जी। प्रणाम जी मधुभाभी, प्रणाम जी। हाँ जी, 1000 हांस की चांदनी पर सबसे पहले तो 400 कोस की रोसाई है, और उसके आगे 50 कोस का ढलकता छज्जा भी आया है। जो महावंश से नीचे हमारी जगह बचती थी ना 50 कोस की पुखराजी रोज तक, वो तो हाँ वो जी। ढलकता छज्जा हो गया, और पुखराजी रोज की जगह पे ऊपर 400 कोस का छज्जा आ गया है। उसके बाद कमर भर चबूतरा उठेगा, और उस पर हमारी हवेलियां बनेंगी, जो हर हांस में 16-16 हवेलियां बनती हैं। और हर हवेली के एक हांस के बाद बड़ा गुर्ज भी एक आता है, त्रिपोलिया जो होता है अंदर। उसके बाद बगीचों की शोभा आई है, बगीचों की शोभा आई है, बगीचे और 4 मुख्य द्वार आए हैं चारों तरफ, जो 10 भूम के गए हैं। और ये जो महल है ये 5 भूम के गए हैं, 5 भूम छठी चांदनी के हैं। हाँ जी। बगीचों के बाद हमारी जो एक परिक्रमा रोस आएगी 250 मंदिर की, उसके बाद 1000 मंदिर की एक और आएगी, जिसके ऊपर ये हमारा आकाशी महल बना है। और आकाशी महल के अंदर हमारी 13 मंदिरों की 13 हारे जो है वो आई हैं सारी। हाँ जी, महलों की।
और इसके कॉर्नर पे जो गुर्ज आए हैं वो 5 हाथ वाले आए हैं। हाँ चारों चारों कॉर्नर्स के जो गुर्ज है ना वो थोड़े डिफरेंट शोभा लिए हुए हैं, 5 हाथ के बने हुए हैं। बिल्कुल। और बताना अंदर तक कुछ नहीं, अभी रुको, दूसरे सुंदर साथ से पूछते हैं। ठीक है सुंदर साथ जी, मोटी शोभा क्या बताई मधु भाभी ने कि ये हमारे 1000 हाथ की चांदी पर हमारे ये 1000 ही गोल गुर्ज हो गए, और हर हांस में कितनी आ गई? 16 हवेलियां, 4 16 की हवेली। 4 हारे, और ऊपर चांदनी पे हमारी क्या शोभा आएगी? 5 भोम छठी चांदनी पे 1 भोम और चांदनी उठ जाएगी, और दरवाजों की शोभा 10 भोम 11वीं चांदनी की शोभा, बड़े दरवाजे। मतलब जिसको इजीली याद करना है तो इतना भी कर लेंगे तो भी ठीक है, और जिनको गहराई से हो गया है तो और अच्छी बात है, वो तो राजी की मेहर है। तो अब अंदर चलते हैं। तो ये हमारा आकाशी मॉल, ये कितने भोम गया है? ये हमारा, ये कितने भोम गया है? 1000 भोम। 1000 भोम। तो हाँ बिल्कुल, ये टोटल हमारी 2000 भोम। कम से कम इतना जरूर अच्छे से याद हो, पूरा 8 लाख कोस ऊंचाई इसकी। 2000 भोम, 1000 भोम, ये सबसे बड़ा टापू महल है ना मधु भाभी? बाकी सब 20-20 भोम के गए हैं ये। हाँ जी, सीमा दीदी भी आ गई है। हाँ सीमा दीदी है ना, क्योंकि हमें पश्चिम की घाटी आज समझनी है उनसे, जो हमारा कोर्स रह गया है, जो कोसी चांदे और वो सब एक पार्ट रह गया है। सुंदर साथ चाह रहे हैं कि हमें ये भी पता लग जाए, तो थोड़ा सा है पर समझ लेंगे उसको, एक बार पूरा ऐसे करके हम इसको कंप्लीट करेंगे पहले। तो ये हमारी 2000 भोम की शोभा, 5 भोम के महल, फिर 250 तक छज्जे बड़े, आपस में सबने मिलान किया, 250 पे एक छत पूरी गोल बढ़ गई, और फिर 750 ऊपर छज्जे बढ़ेंगे, तो ये 1000 भोम ऊपर आ गए हम। अब ये छज्जे भी बढ़ाने हैं। कोई एक सुंदर साथ बताएंगे सिर्फ कि हमारे लंबा जो पार्ट पड़ा है पश्चिम की घाटी से, वो कितना पड़ा था, और बंगले का यहाँ से, ये सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन कि कितना लंबा हमने पार्ट डाला था इधर, एक पश्चिम का पेड़ और एक पूरब के पेड़ से लंबा पार्ट, और उत्तर की तरफ, और ये हमारा दक्षिण के पेड़ से क्या पार्ट का फर्क है दक्षिण के पेड़ के और इसमें? मैं नक्शा निकालती हूँ इसका। फिर भी किसी सुंदर साथ को याद है कि हमने कैसे वो डाला था? नरेश जी अनम्यूट हाँ जी। कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पश्चिम की घाटी की तरफ के साइड से ऊपर जो पड़ा था वो 66,000 कोस का था, हाँ जी। और इधर 5वें पेड़ इधर जो इस दिशा से था, पूरब की दिशा से, वो भी 66,000 कोस का पड़ा है, हम्म। क्योंकि टोटल 88,000 की रिक्वायरमेंट थी, तो वो नीचे से छज्जे पड़ के वो 22,000 तक हो गया था, तो 66,000 कोस का छज्जा हमें चाहिए था। छज्जा पड़ गया, हाँ जी बिल्कुल सही। और दक्षिण की हमारे इधर, दक्षिण की नहर, यहाँ से दक्षिण की तरफ से इतना, ये कितना पड़ा था? ये थोड़ा डिफरेंट है, ये किसी को याद ये है थोड़ा कि डिफरेंट है क्योंकि दक्षिण? इधर कोई स्ट्रक्चर नहीं थी, तो वो वृक्षों से ही बन नहीं, गया था। मिलान किया है, छज्जे बड़े थे, मिलान किया, तो वो तो याद नहीं लंबा इसमें। पार्ट कितना पड़ा है? कोई बात नहीं, कोई और सुंदर साथ बताएंगे। तो उसमें मेहराब नहीं बनी है, जो हम अभी 14 मेहराबें भी समझेंगे, वो पिछली बार थोड़ा रहा है 14 मेहराबों का, वो भी करेंगे कि वो कैसे इधर पार्ट पड़ा है। वो नक्शा भी हम सबको भेजेंगे अच्छी तरह से, जो बना हुआ डायग्राम। सुषमा त्यागी जी। दक्षिण की पेड़ की तरफ, दक्षिण में महाबन की तरफ। हाँ जी, आपका अनम्यूट हो गया है सुषमा जी। अनीता हाँ जी। मलिक जी।
हाँ नीता दीदी को दे दो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दक्षिण की तरफ जो पेड़ में से छज्जे निकलेंगे वो 11,000 कोस के निकलेंगे और आगे 33,000 कोस की जगह बचेगी, उसमें एक लंबा पार्ट पड़ेगा। पड़ जाएगा बिल्कुल। दक्षिण के पेड़ से हमारा छज्जे बढ़ेंगे वैसे ही 1100 कोस की दूरी, और बाकी हमारी दूरी कितनी बचती है, वो हमारी टोटल 44,450 की जगह होती है, तो 1100 ही कवर करी तो बाकी हमारी इतना पार्ट पड़ जाता है। तो यहाँ बस सिर्फ इसका अलग है, बाकी तो उधर हमारा 66,000 के दोनों तरफ पड़ते हैं। ये वाला नक्शा है, ये सबको भेज देंगे और थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के समझ आ जाएगी ये वाली कि कैसे हमारे छज्जे बड़े हैं चारों तरफ से। और इसकी हमारी 14 मेहराबों का वर्णन है, वो थोड़ा सा करते हैं अभी। वो पिछली बार रह गया था हमारा कि 14 मेहराबें कौन कौन सी बनेगी। ये मुझे याद है कि छूट गया था ये पार्ट 14 मेहराबों का। सब सुंदर साथ को पता है कि एक सेंटर वाला पेड़ और 4 हमारे दिशाओं वाले पेड़। सेंटर वाले पेड़ ने चारों तरफ जो छज्जे बढ़ाए तो उससे मेहराब बन जाती है ना। मेहराब कैसे बनती है, एक लंबा पार्ट भी पड़ा है, आधा इधर से पड़ा आधा इधर से, ये देख रहे हो ये वाली चीज लंबे पार्ट वाली, तो एक तरह से मेहराब बन गई ना। ये देखो मेहराब की शेप बनी है पूरी। तो एक मेहराब इस पेड़ से इस तक की, ये पहली मेहराब, ये वाली दूसरी मेहराब, ये वाली तीसरी मेहराब, ये वाली चौथी मेहराब। 4 मेहराबें तो अंदर वाली हो गई, ठीक है। क्योंकि 14 मेहराबों का वर्णन हमें वाणी में भी पढ़ने को मिलेगा, तो ये पता होना चाहिए कि कहाँ की बात हो रही है। सुंदर ये मेहराब बनेगी, बड़े बड़े पेड़ दूर हैं और सुंदरता लिए हुए ऊपर तक पूरी ऐसी मेहराब दिखेगी। जब हम यहाँ चबूतरे पे खड़े होंगे तो उसका बहुत अच्छा नजारा। फिर उसके बाद दिशा के पेड़ से दिशा ने भी मिलाया, ये देखो आधा इधर पड़ा आधा इधर से, तो लंबा पार्ट ये बड़ा पड़ गया। ये अभी मैं गिनती नहीं बोल रही, खाली शोभा देखो, इधर से इधर इधर ये वाला पार्ट बड़ा पड़ गया। एक इधर मेहराब एक इधर, ये 4 बाहर की मेहराबें हो गई, 4 अंदर की होगी, टोटल कितनी होगी 8 मेहराबें होगी, ठीक है। और बाकी हमारी इधर कौन सी घाटी है, पश्चिम की घाटी, ठीक है। 2 मेहराबें इतनी, 8 और 2 10, और ये उत्तर की घाटी 11 12, 10 और 2 12, और इधर हमारा बंगले से छज्जे बड़े थे, उसने भी आके लंबा पार्ट डाल के मिलान किया था, वही उतना ही 66,000 का, तो इसकी भी मेहराब बनी थी 13 और 14। तो ये 14 मेहराबें। अब दक्षिण की तरफ पहले ये क्वेश्चन उठा था कि यहाँ की मेहराब क्यों नहीं गिनी जाती है, वो बराबर नहीं होता ना, पूरा 33,000 का पूरा सीधा ही पार्ट डाल के बस बनों को जरा सा आगे मिला के उसके साथ मिलान किया था, तो वो वाली शेप नहीं बनती है मेहराब वाली। तो इन मेहराबों को, ये 14 मेहराबों का वर्णन है। ये रह गया था पिछली बारी हमारा। ठीक है, ये शोभा हमने करी। उसके बाद ये बंगले की शोभा। अब यहाँ वाले चलते हैं, पूरी शोभा हो गई ये वाली, ये मेहराबों का मिलान कर दिया। अब पश्चिम की घाटी का पहले देख लेते हैं। पश्चिम की घाटी की मोटी शोभा क्या रहेगी, एक सुंदर साथ बस इतना बताएंगे कितना चबूतरा है और ये सीढ़ियां चढ़ी हैं कैसे, यहाँ से यहाँ तक कितने हाथ में महल आए हैं, बस ऐसे मोटी शोभा। कौन सुंदर साथ बताएंगे पश्चिम की घाटी का। प्रणाम जी। प्रणाम जी ज्योति। पश्चिम की घाटी 1000 हाथ की लंबी और 400 कोस की चौड़ी है, जिसमें 100 कोस में सीढ़ियां हैं और आसपास में मंदिर बने हुए और 25-25 की परिक्रमा रौ से साइड में, और 890 तक इसमें महल बने हुए हैं। 110 हाथ की जगह खाली है जिसमें महल नहीं बने हुए।
और इसकी 6 भूम तक सिद्धि गई है। 6 भूम से फिर छज्जे बढ़ने शुरू हुए हैं। ठीक है, और कुछ बताना है दीदी? नहीं बस लंबा पार्ट पड़ जाएगा। ये महल बढ़ते जाते हैं, अभी थोड़ा सा वो वर्णन कर देंगे कोसी चांदी का, अभी सीमा दीदी उस तरह से। ये हमारे 5 भौम छठी चांदी से छज्जे बढ़ेंगे 44-44 हाथ के, वैसे ही जैसे इधर से इस पेड़ ने भी 44 कोस का, सॉरी हाथ नहीं, 44 कोस के छज्जे बढ़ेंगे इधर से भी, और इसका भी लंबा पार्ट उसी तरह से बढ़े, ये सब मिलान हो जाएगा। तो ये पूरी हमारी, ये 6 लाख कोस का पूरा इसका उतार चढ़ाव होता है, यानी कि जब सीढ़ी ऊपर चढ़ती है तो थोड़ी ज्यादा जगह लेती है। उतार चढ़ाव मीन्स ऐसे भी दोनों तरफ से गिना जाता है, तो पूरी काउंटिंग हो जाती है ऊपर तक। तो इस तरह से ये सबसे बड़ा चांदा ऊपर आ जाएगा, और ये हमारे अंदर यहाँ से जाने के रास्ते बड़े बड़े जानवरों से यहाँ से जाते हैं ऊपर। तो ऐसे उत्तर की घाटी की भी शोभा, ये शोभा रहेगी। अब हमारे इधर बंगले का चबूतरा। अब यहाँ पे हमने सिर्फ मोटी शोभा ये बतानी है सुंदर साथ को कि 5 भौम छठी चांदनी पे बस क्या क्या आया है, बस अंदर नहीं घुसना, उसकी शोभा इस चबूतरे पर 5 भौम छठी चांदनी तक क्या शोभा रही, फिर उसके ऊपर की शोभा कर लेंगे, तो पूरा एक तरह से रिवाइज होगा। ठीक है, इतनी शोभा बताएंगे एक सुंदर साथ, 5 भौम छठी चांदनी तक की बंगले की शोभा। टी सिंह जी, किसको बोला? टी सिंह जी आपका अनम्यूट हो गया है। ओके, किसको बोला है सोनू? ज्योति ज्योति सिंह। सिंह जी। हाँ, ये कैमरा ऑन नहीं है ना? हाँ जी, ज्योति जी कैमरा ऑन। कैमरा ऑन करो। प्रणाम जी आंटी। चित्रांशी, हाँ जी, ओके ओके, हाँ आप बोलो, हाँ कोई बात नहीं। ये बंगले का चबूतरा 1 भूम ऊंचा है और 1000 हाथ का आया है, जो चारों दिशाओं में उसके 250-250 हाथ आए हैं। और इसके ऊपर, इस चबूतरे के ऊपर चांदे से सीढ़ियां गई हैं, और उसके बाद 5 बड़ों बन की हारें आई हैं, और 4 फील पाए की, और फिर 5 बड़ों बन की हारें हैं, और बीच में 48 बंगलों की 48 हारें और 48 छह बच्चों की 48 हारें, और टोटल उनको घेर कर 97 नहरें आई हैं, और ये शोभा 5 भूम तक जाएगी। सही। अब एक सुंदर साथ, बिल्कुल प्रणाम सही है जी। चित्रांशी, प्रणाम जी। अब ऊपर आ जाओ, पूरी चांदनी पे, चांदनी पे क्या शोभा आई है, फटाफट सुंदर साथ नेक्स्ट बढ़ते जाएंगे, यहाँ तक हम ऊपर पहुंच जाएंगे पूरे। चांदनी के ऊपर 5 भौम छठी चांदनी पे क्या आया है, और सेंटर से कैसे हमारा ताल बनेगा, और इस ताल को क्या बोलते हैं? सीमा सेठी जी। प्रणाम जी सुबह साथ जी। प्रणाम हाँ जी। जी, हाँ जी सीमा जी, प्रणाम जी। हाँ जी, छठी चांदनी से बीच में 11,200 कोस का ताल बनेगा, और इधर से उसके छज्जे बढ़ने शुरू होंगे, और 250 भूम पे वो 66,000 का वो छज्जे बढ़ के पुखराजी पहाड़ के पूर्व के पेड़ से मिल जाएंगे। और बाकी की जो छठी चांदनी पे शोभा है वो बगीचों और बगीचे, नहरें और 6 बच्चों की शोभा रहेगी, और इस ताल को पुखराजी ताल कहते हैं। हाँ जी दीदी, और आगे ऊपर भी बताना बढ़ा है? दो, हाँ ऊपर बढ़ा दो। अच्छा, हाँ आगे ऊपर हाँ तक जी, ताल, फिर ये यहाँ तक पूरी 980 पे ले आओ। हाँ जी 980 भूम तक, 250 भूम तक तो ताल बढ़ता जाएगा, फिर उसके बाद ताल का बढ़ना बंद हो जाएगा, लेकिन छज्जे बढ़ते जाएंगे और पीछे पीछे महल बनते जाएंगे, थंब आगे लगेंगे और पीछे महल बनते जाएंगे, महलों, और ताल का बढ़ना रुक जाएगा। 980 भूम पे जाके वो ताल 33,200 कोस में वो ताल आ जाएगा, और बाकी उस पे बड़ों वन के वृक्षों की हारें और जवेरों के महलों की 3 हारें, और फिर बड़ों वन के वृक्षों की 5 हारें आएंगी, और बीच में ताल, और पूर्व में तो दैलान नीचे से चली ही आ रही है,
वो 1000 भूम तो ऊपर गई हुई है। और इधर पश्चिम में भी ढलान आ जाएगी। 8 20 भूम पे। 8 हाँ, हाँ जी 20 भूम की ढलान आ जाएगी। और वो ये पुखराज पहाड़ के 1000 भूम के उससे मिल जाएगी। और आकाशी महल से जो जल आ रहा है गुप्त रूप से वो नीचे आएगा। ये 1000 भूम की चांदनी पे सब पानी चलता हुआ ये पूर्व की दिशा से जल ये 4 धाराओं में से पुखराजी ताल में आ जाएगा। आ जाएगा। और हाँ जी, हाँ जी। फिर 980 भूम पे भी ठीक है। ऊपर बढ़ो। हाँ जी, ठीक। हाँ, हाँ, ठीक है, बिल्कुल। बड़ोबन हाँ के जी, हाँ वृक्ष बोल दिया आपने। फिर हाँ जी, जवेरों हाँ के जी, महल बोल बड़ोबन दिए के और वृक्ष, हाँ जी, बड़ोबन के जवेरो, वृक्ष। हाँ, हाँ। पूरी वो 4 एक भूम आएँगे, चांदनी। हाँ जी, हाँ, सारी एक हो जाएगी, हाँ जी, वो 4 भूम 1000 के भूम। आएँगे वृक्ष। हाँ हुँ, जी, तो वो 4 भूम के सही बोलो, ये वाले हाँ जी, सीमा दीदी, 4 भूम के नहीं होंगे, 20 भूम। 496 हाँ। नहीं, इधर के जो नहीं, ये वृक्ष हैं 496। हाँ, नहीं ये वाले हाँ 20 जी, वो भूम के हैं हाँ, ना? हाँ जी, 20 भूम, हाँ, हाँ जी, 20 भूम ये के 20 हैं, वो भूम अध के, बीच है के, ना? हाँ जी, क्योंकि हाँ, हाँ ये जी, हाँ जी। 980 है ना, 20 भूम की शोभा हाँ जी, हाँ इसके जी, वो बराबर हो उधर जाएगी। हाँ जी, अध बीच के हैं हाँ, ना। वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो जाता है अद्विज के कुंड का हाँ और जी, इसका। 20 हाँ जी, हाँ, 20 भूम ये के 20 20 भूम भूम की के शोभा, आएँगे। पूरी 1000 भूम की शोभा ये कंप्लीट हो, हाँ जी, ठीक है? अब हम चलते हैं अद्विज के कुंड की तरफ, ठीक है? अद्विज के कुंड की शोभा कैसी रहती है हमारी? वो पूरी इसकी 496 भूम तक शोभा। कैसी शोभा रहती है? जिसको अच्छे से आता है बोल सकते हैं, रिवाइज हो जाता है अपना। एक पूरी शोभा 496 भूम तक की शोभा। याद है किसी सुंदर साथ को? ये तो पार्ट्स में भी बोल सकते हैं। 5 भूम छठी चांदनी से बोल सकते हैं। हाँ, ज्योति दीदी आवाज नहीं आ रही आपकी। ज्योति जी आवाज करो। हाँ, हाँ, अभी नहीं आ रही। माइक थोड़ी सी नेट की मुझे लग रहा है आज आपकी प्रॉब्लम है ना? प्रणाम जी। प्रणाम जी मधुबानी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, अद्विज का चबूतरा जो है वो 33,300 का आया है और इसमें कुल 332 हांस आए हैं और 83 हांस एक तरफ बैठते हैं इस हिसाब से, और ये भी भूम भर ऊंचा ही है। और इसकी जो प्रथम भूम में है आने के लिए वैसे ही जैसे सीढ़ियां गुर्ज के आसपास वो जो बनी हुई हैं चांदे द्वारा सीढ़ियां उसी तरह है। पहली भूम पे जब चबूतरे पर आते हैं तो रौसों को छोड़ के 5 बड़ोवन के वृक्ष हैं, उसके बाद 4 फीलपाए की हारे हैं, फिर से 5 बड़ोवन के वृक्ष हैं और मध्य में जो है उसके 27 बगीचों की 27 हारे और 27 28 बच्चों की 28 हारे आई हैं। और उनके अंदर फील पाए आए हैं, जो 6 बच्चे हैं उनके अंदर फील पाए आए हैं। और मध्य में भी एक चबूतरा उठा है भोमभर का, और उसके ऊपर जो है 12 थम लगे हैं। 12 कमर थम भर लग के चबूतरा। कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा, उसमें 12 थम लगे हैं और उसके बीच में एक मोटा पाइप आया है जिसमें पानी का स्तून आता है। ये तो, और एक तरफ पश्चिम की तरफ इसकी दैलान भी उठती है जो 8 की 14 हारों वाली है, जो इधर से बंगले की पूर्व की दैलान के साथ मिलकर एक बड़ी दैलान बना देती है। उसके किनारे पे भी सुंदर थंबों की शोभा है, गुर्जों की गोल गुर्ज और चौरस गुर्ज बने हुए हैं उनके किनार पे। जब हम ऊपर आते हैं तो ऊपर आने पे जो हमारे बड़ोवन के वृक्ष हैं वो अब मधुबन के बन जाएंगे, क्योंकि हमने 496 भूम जाना है, हाइट बढ़ गई है उसकी। और जो फील पाए की जगह फील पाए के महल आ जाएंगे 3 हारे, और मध्य फिर 5 मधुबन के वृक्ष आएंगे, और जो मध्य में हमारा स्तून था वो यहाँ खुल जाएगा। स्तून खुलने से क्या होगा, जो चबूतरा तो बना रहेगा लेकिन स्तून की जगह पूरा जो बगीचे हैं हमारे सब है उनमें जल भर जाएगा और एक कुंड बन जाएगा बड़ा। और जो फील पाए हैं वो हमें नजर आएंगे ऊपर जाते हुए, सभी फील पाए हमें नजर आएंगे। अब जब हम 496 वाली भूमि पे पहुंचते हैं तो वहां पे जो फिर से बड़ोवन के वृक्षों की हारें आती हैं,
और एक खास माहौल की हार आएगी, फिर से 5 बड़ों वन के वृक्षों की हारें आएंगी, और जो ताल है वो वैसे ही खुल जाएगा, उसमें अब फील पाए भी हमें नजर नहीं आएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंदर से ऐसे जैसे पानी फील पाए से निकलता हुआ जैसे छाई सी पड़ती है ना, बस वो हमें दिखाई देगी। और ये इनकी सारी एक चांदनी बन जाएगी, बड़ों वन के वृक्ष, फील पाए, खास माहौल और बड़ों वन के, और बीच में से कुंड की जगह खाली नीचे नजर आएगी। ठीक है, और इसी कुंड में जो 16 धाराओं में जल गिरना है वो इसी के अंदर ये हम गिरेगा। 500 भूम पे आ गए। ठीक है, 500 ये 500 भूम पूरी हो गई हमारी, पूरी हो गई। 4 भूम ऊपर जाएंगे ना, ये वृक्ष जो ये है वाले बड़ों वन के, और वो 4 भूम ऊपर जाएंगे। बिल्कुल। अब एक सुंदर साथ ये बताएंगे हमें। सोनू, तुम बताओ कि ये 16 धाराओं में कैसे गिरना है जल। यहाँ से छज्जे बढ़ाओ, पानी लेके चलो पुखराजी ताल से, पुखराजी ताल से। कोई बात नहीं सोनू, मुझे अच्छा लगेगा, ऐसी बात नहीं है कि तुम्हें नहीं आया होगा, समझ में आया होगा। यहाँ से पुखराजी ताल से जल के साथ हम चलते हैं, स्विमिंग करते हुए आगे धाराओं में गिरते हैं। कैसे छज्जे बढ़ेंगे आगे, 16 धाराएं कैसे गिरती हैं। यहाँ से जल लेके चलो, इधर से कौन सी भूम से जल निकलेगा? 980 भूम से। यस, आगे चले। उसमें क्या बन गई हमारी, इस जगह पे क्या बनेंगी, कितनी नहरें और कितनी कचहरियां बन जाएंगी? 4 नहरें नहरें, हाँ, और 5 और कचहरियां। 3 3 है ना, कचहरी। क्योंकि 8 कितनी हारें हैं हमारी, 8 जी, की 8 हाँ 8 की हाँ 14। 14 हारें हैं, तो 8 में हमारी 4 तो हमारी वो बन गई नहरें, तो बीच में 3 बीच में बची, 3 तो 3 कचहरियां हो गई है ना। उनके हाँ। साथ चले अब हम 980 भूम पे। अब यहाँ तक आ गए, अब छज्जा कितना बढ़ेगा पहले वाला, सबसे 4 पहले बड़ा छज्जा। हाँ 4 छज्जे बढ़ेंगे, 400। तो कितने कोस का छज्जा? हाँ अच्छा, नीचे से बढ़ा रहे हो, कोई बात नहीं, वो नीचे है। 980 वाला सबसे बड़ा 1200 का, 1600, 1600, 1200, 800 1200, 800 और 400। 400। ठीक है, कोई बात नहीं, पहली बार समझा है ना, इतना बहुत होता है, पहली बार में इतना समझ आ जाए बहुत होता है। 1600 कोस का छज्जा बढ़ेगा, उसमें से 4 धाराओं से जल नीचे उतरा। और वो नीचे कैसे उतरता है, 4 थंब लग जाते हैं, और पहले तो सीधा ही, वो सीधा ही जल उतर रहा है, और उसके नीचे वाले छज्जे में वो 979 पे कितना छज्जा बढ़ा, 1200 का, 1200 और का। उसमें 4 फील पाए आ जाएंगे, वो पानी उनसे नीचे उतरेगा, फिर वो उनके मुख से उल्टी सीढ़ी की तरह ऐसे 1200, 800 और 400। तो ये 16 धाराओं के रूप में, ये कौन सा कुंड है, ये अधबीज का बीच का कुंड। कुंड, इसमें जल गिरेगा। आपने अब 16 धाराओं में हमें लेके चले, आप याद रहेगी ये वाली बात कि 16 धाराओं में हमें सोनू लेके चली थी, है ना। अब हमारा ये शोभा कंप्लीट हुई अधबीज के कुंड की। अब क्या रह गया, ढप्पो चबूतरा। कौन सुंदर साथ शोभा बताएंगे ढप्पो चबूतरा की और मूल कुंड, कैसे जमुना जी बाहर निकलेंगी। मूल कुंड और जमुना जी बाहर निकलती है मूल कुंड से। पहले ढप्पो चबूतरा, इसकी शोभा ज्यादा कहीं नहीं, दोनों एक साथ भी कर सकते हैं हम। जी अनीता जी। अनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ढप्पो चबूतरे के ऊपर कोई शोभा नहीं है, नीलम और सिंहासन और कुर्सियां बिछी हुई हैं, और उसमें नीचे तरहटी की शोभा है, और दोनों तरफ जो पुखराजी रौस चल रही है उसके दोनों छाया पड़ती है ढप्पो चबूतरे के ऊपर। और ढप्पो चबूतरे के ऊपर सिंहासन और कुर्सियां हैं जिसमें बैठकर राजश्यामा जी के साथ सखियां हंसी ठिठोली और मस्ती करती हैं। और तरहटी में उसके, तरहटी बतानी है? नहीं नहीं, तरहटी नहीं, तरहटी नहीं, मूल कुंड की शोभा ढप्पो बताओ। चबूतरे का जो चबूतरा है वो 11,200 कोस का है, उसमें 112 हांस आए हैं। और
हास हास में गुर्ज है और गुर्ज नीचे जाने के लिए 2 गुर्जों के बीच में सीढ़ियों की शोभा है। और मूल कुंड में भी ऊपर कोई ऐसी कोई शोभा नहीं है, उसमें सिर्फ ऊपर से कुंड दिखाई देता है और चारों तरफ सिंहासन, कुर्सियां, गिलम बिछे हुए हैं। मूल कुंड के अंदर की शोभा उसमें गुर्जों से हम नीचे, गुर्जों के साथ जो सीढ़ियां हैं उनसे नीचे उतरेंगे तो दरवाजे से मूल कुंड के अंदर जाने पे हमें पहले सीढ़ियों की रौस दिखाई देगी, फिर महलों की रौस दिखाई देगी, उसके बाद एक महल की हार दिखाई देगी, उसके बाद फिर बगीचों की रौस और फिर एक बगीचों की हार के बाद हमें 3700 कोस का कुंड दिखाई देगा। उसमें 9 मेहराबे हैं चबूतरे के बाहर की तरफ और कुंड के अंदर से वो ढका हुआ है, कुएं की तरह दीवार उठी हुई है उसमें, और उसमें से जो पहली भूम है वहां से 3 मेहराबों से पानी बाहर निकलता है, जल बाहर निकलता है। अंदर से हमें वो नहीं दिखाई देता है और वहां पर एक भूम ऊंची पाल की शोभा आई है। दोनों तरफ एक भूम ऊंची पाल है और जहां से बीच में से जल बाहर निकलता है। 9 मेहराबों में बाहर के जो 9 मेहराबे हैं पूरब की तरफ, उसमें 3 में, एक में पाल रौस, एक में दोनों तरफ जलरस और पाल रौस है और बीच में नहर की शोभा है और बाकी की जो 3-3 रौसे हैं उनमें गुर्जों और सीढ़ियों की शोभा है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से हमारी ये शोभा हुई है पुखराज की। ठीक है, अब आधी ढपी आधी खुली जमुना जी। अब जमुना जी बाहर आ गई हैं। पुखराज राज्य का दिल, सब सुंदर सात राज्य के दिल में बैठ के ये शोभा का वर्णन किया है। ये अपने बस की बात नहीं है पुखराज को समझना और बोलना। ये आप घर में बैठ के इस चीज को सब सुंदर साथ जिन्होंने बोला है वो फील कर सकते हैं कि राजी ने मुझसे बुलवाया है। पुखराज का वर्णन आसान बात नहीं होती है। राजी के दिल में इतना लाड आया है कि अब आपके मुख से पुखराज का वर्णन करवाया, ये बहुत बड़ी खुशी होती है। ठीक है, अब हाँ जी, रचना जी एक रेज हैंड कर रही हैं तो उनको। हाँ जी, रचना बेन अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हाँ 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 जी, किया। हाँ जी, हाँ जी, बोलो आप। हाँ जी, हाँ हाँ, डबी खुली जमुना जी। हाँ जी, हाँ जी, वो आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आप चाहे गुजराती में बोलो, हमें सब समझ में हाँ हाँ, आएगा। नहीं नहीं नहीं, कोई बात आप नहीं, ये इजी कैमरा ऑन, इजी, हाँ हाँ, कैमरा नहीं ऑन हो कैमरा, रहा आपका? हाँ एक मिनट, हाँ हाँ, हाँ, हो कैमरा गया ऑन हो करो। गया। हो हाँ गया। दीदी आप बराबर है। गुजराती में बोलो, हमें अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, नहीं कोई बात नहीं। वो मूल कुंड से जमुना जी मरोड़ तक जैसे आती है पाल पर दोनों किनारे पर, तो वो 2 थंबों की हार है वहां पे। पाल से फिर दोनों तरफ 3-3 सीढ़ियां हैं, बाकी जगह कठेड़ आया है और थंबों पर छत भी डली हुई है जो मूल कुंड के चबूतरे से मिलती है। और वो मरोड़ तक आधी जो दूरी में वो छत है वो जमुना जी पर भी आती है और वहां से आधी दूरी तक जमुना जी डपी है और आधी खुली है। डपी जमुना जी जो है उस पर 5 देहुरिया 83 मंदिर की लंबी चौड़ी आई है और उसके दाएं बाएं 5-5 देहुरिया भी है। और खुली जो जमुना जी है दोनों तरफ वो पाल की चांदी पर भी 5-5 देहुरिया है और कुल 25 टोटल देहुरिया है और उसके ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वज, पताका आए हैं। और हाँ बिल्कुल सही बराबर है हो गया। दीदी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी। हाँ, हो गया। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब हमारा जो पार्ट रह गया है कोसी चांदे और
ये इसका मैं नक्शा खोलूंगी। सीमा दीदी को आप अनम्यूट करना, सीमा दीदी इस चीज को समझाएंगी। सीमा दीदी आराम से धीरे धीरे एक एक चीज को आपने बोलना है। मैं नक्शा खोल रही हूँ इसी का ही। सीमा दीदी आपके वाला खोलो कि ये जी, चलेगा, वो वाला खोल दीजिए, है ना? दूसरे वाला। वो हाँ जी, हाँ रुको, हाँ जी। आपके वाला मेरे को एक बार देखना है वो किस में है। प्रियंका है हमारे पास? प्रियंका, आपने मुझे व्हाट्सएप किया था ना ये सीमा दीदी? हाँ जी, मैंने किया। प्रियंका नहीं है शायद। कोई बात नहीं, श्रुति प्रियंका कर देगी, काम। श्रुति को बोल दो, उसके पास श्रुति ही होगी आप वो, हो? व्हाट्सएप कर देगी। हाँ प्रियंका, श्रुति मेरे को एक बार व्हाट्सएप कर दो। हाँ जी आंटी जी। जो वो सिंपल वाला था ना, वो मैं उसमें एक बार उसमें खोल लूंगी मैं। हाँ जी। ये दूसरे वाले पे ही करना है। इसे मैंने खोला हुआ था, एक सेकेंड। हाँ, धाम चितवन में करा है क्या? सोनू, सोनू तुमने कुछ किया है डाउनलोड? नहीं, कुछ और किया। अभी श्रुति आया नहीं है ना, तुमने भेजा नहीं है ना अभी मुझे? श्रुति आपने दूसरे नंबर पे भेजा है। हाँ अब ठीक है। हाँ हाँ जी, दोनों पे भी। हाँ जी, हाँ जी आ गया है, बस अभी खोल रही हूँ। हाँ जी सीमा दीदी, ये आ गया? हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी, आ गया दीदी। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी, सुंदर जी। प्रणाम जी। इसके ना सीढ़ियाँ 1000 हाथ की सीढ़ियाँ गई हैं ऊपर तक। तो हम ना पहले एक हाथ में समझते हैं कि कैसे कैसे सीढ़ियाँ आई हैं। इसमें 3 तरह के चांदे आए हैं, एक मंदिरी चांदा, एक कोसी चांदा और एक 200 कोसी चांदा। तो हम लोग पहले एक हाथ को लेके चलेंगे, जैसे एक हाथ में आएंगे वैसे ही आगे आगे पूरे 1000 हाथ में आएंगे। तो एक हाथ में पहले, सबसे पहले हम एक कोस का समझेंगे कि एक कोस में सीढ़ियाँ कैसे आई हैं। तो एक कोस बराबर 1000 मंदिर। 1000 मंदिर, एक मंदिर में 100 सीढ़ियाँ आएंगी। फिर उसके बाद जो दूसरा मंदिर होगा उसमें एक मंदिरी चांदा आएगा। वो एक पूरा एक मंदिर की जगह वो चांदा आएगा, तो इसलिए उसे मंदिरी चांदा कहा गया है। 100 सीढ़ियाँ आई पहले मंदिर में, फिर दूसरे में मंदिरी चांदा, फिर तीसरे मंदिर में 100 सीढ़ियाँ, फिर मंदिरी चांदा, फिर ऐसे ऑड इवन चलता जाएगा। ऐसे ही एक में सीढ़ियाँ आएंगी, एक में मंदिरी चांदा, एक में सीढ़ियाँ, एक में मंदिरी चांदा, करते करते ये एक कोस तक ऐसे ही चलेगी। एक कोस तक ऐसे हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे कोस में पूरा एक कोस का चांदा आ जाएगा, पूरा एक कोस का। तो ये 200 कोस की हमारी जगह कवर, 2 कोस दो की, कोस सॉरी के। 2 कोस की जगह, हाँ जी 2 कोस की जगह हमारी हो गई है। अब 2 कोस के बाद फिर ऐसे ही चलते जाएंगे, फिर सीढ़ियाँ, मंदिरी चांदा, सीढ़ियाँ, मंदिरी चांदा, इसी तरह करते हुए फिर अगले कोस में चौथे मतलब तीसरे कोस में ये चलेगा, चौथे कोस में फिर एक कोस का चांदा आ जाएगा। इसी तरह करते करते 200 कोस तक इसी तरह सीढ़ियाँ आएंगी। ठीक है ना दीदी? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। फिर 200 कोस तक ऐसे ही सीढ़ियाँ आ गई। उसके बाद फिर जो हमारे पास 200 कोस की जगह बची ना, वो पूरा एक बड़ा चांदा आ जाएगा, 200 कोस का चांदा। तो उसे बोलते हैं 200 कोसी चांदा। तो एक हाथ में सीढ़ियाँ हमारी ऐसे डिवाइड चढ़ेंगी कि बीच में मंदिरी चांदे आएंगे, फिर उसके बाद एक कोस के बाद दूसरे कोस में एक कोसी चांदा आएगा, फिर पूरा 200 कोस तक ऐसे जाके फिर 200 कोस में पूरा 200 कोसी चांदा, एक पूरा बड़ा चांदा आ जाएगा। उसके बाद फिर अगले हाथ में ऐसे करते करते पूरे 1000 हाथ तक सीढ़ियाँ ऐसे ही चलेंगी। ठीक है दीदी? हाँ बिल्कुल। सुंदर साथ जी, ये हमारा 1000 हांस पूरा। अब उसमें सीढ़ियां कैसे चढ़ी हैं, मेरे को सीमा दीदी ने ही समझाया था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, तो इन्होंने मुझे अच्छे से समझाया। नहीं भाई, कई बात होती है, मुझे नहीं समझ में आ रही थी,
बिल्कुल, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आई थी ये वाली बात, मैं टॉपिक बात। छेड़ती नहीं थी, पर लेकिन दीदी ने मुझे अच्छे से समझाया, ठीक है? अब वो बोलती धीरे है लेकिन बहुत कुछ है इनके पास अंदर, बहुत भरा हुआ है, राजी जानते हैं ये तो। तो हमें हर सुंदर साथ से लेना है, जिसके पास जो है उसको छीन लेना है और अपना बना लेना है। उसका डबल हो जाएगा, हमारा भी 4 गुना हो जाएगा। तो सबसे लेना है। तो ये समझ में मुझे ऐसे आया कि जैसे ये एक हांस है, ठीक है? ये 400 कोस का एक हांस, ऐसे कितने हांस आए हमारे पूरे 1000 हांस में वो शोभा कैसे आई है, हम उस हिसाब से समझ रहे हैं कि एक हांस की शोभा। तो एक हांस में 400 कोस होते हैं, तो सबसे पहले हम एक कोस को समझ लेते हैं कि एक कोस में कैसे शोभा आएगी। तो एक कोस के लिए कैसे किया है, पहला कोस उसमें क्या होता है, पहले तो 100 सीढ़ियां चढ़ेंगी। ये 100 सीढ़ियां होती हैं एक मंदिर के बराबर, ठीक है? सीमा दीदी मुझे जहां गलत हो बता हाँ देना। जी। 100 सीढ़ियों में एक मंदिर की जगह कवर होती है, हाँ जी। ठीक है? उसके बाद ठीक, फिर हाँ। दूसरे मंदिर की जो जगह आएगी उसमें पूरा बड़ा चांदा डाल दो, मतलब कि पूरा ये मंदिरी चांदा हो जाता है। फिर ऊपर चढ़ेंगी 100 सीढ़ियां, फिर एक मंदिर का बड़ा चांदा, फिर 100 सीढ़ियां, ऐसे करते करते हमने एक कोस पार किया। ये एक कोस इतना 400 कोस का हिसाब जो है ना, हम ऐसे समझ लेंगे। फिर उसके बाद एक कोस पे जहां भी हम पहुंचे तो एक लंबा चांदा और डाल दो, वो एक कोस का लंबा चांदा, तो टोटल 2 कोस कवर हो गए। अब ऐसे ही फिर से अगला कोस शुरू करो, तीसरा कोस वाला, उसमें क्या करोगे, फिर से 100 सीढ़ियां, फिर मंदिरी चांदा, फिर 100 सीढ़ियां, फिर मंदिरी चांदा, फिर 100 सीढ़ियां, फिर मंदिरी चांदा, तो एक कोस और कवर हो गया। तो हमारे यहाँ कितने कवर हुए थे, एक और एक 2 कोस, अब ये 3 कोस हो गए। फिर एक कोसी चांदा और बड़ा कर दो तो यहाँ तक 4 कोस हो जाएंगे। ऐसे करते जाओ 100 कोस तक पहुंच जाओ यहाँ पे, सॉरी 200 कोस तक 200। ऐसे पहुंचते जाओ, ऐसी शोभा बनाते जाओ, मंदिरी चांदा, कोसी चांदा, 200 कोस तक ऐसे पहुंच गए। अब क्योंकि 400 कोस होते हैं एक हांस में, और हमने ये भी शोभा समझी थी कि एक हांस के मंदिर है वो एक भोम के, दूसरा जो दो दूसरा हांस शुरू होएगा उसमें 2 भोम के, तो वो मंदिर भी ऐसे ही यहाँ तक के जो मंदिर होंगे वो एक भोम के होंगे, इसके नीचे जो मंदिर आएंगे, सीढ़ियां ऊपर होती है मंदिर नीचे बनते हैं। अब यहाँ पे हम पहुंच गए कहाँ तक, 100 200 कोस तक ऐसी शोभा है। फिर क्या करो, 200 का लंबाई चांदा बना दो, पूरा लंबा 200 कोस का इकट्ठा बना दो। तो ये हमारा, हाँ जी दीदी आपकी आवाज कट रही है, 200 कोस का लंबा चांदा बना दिया, तो ये 200 कोसी चांदा हो गया, मतलब 400 कोस का ये हिसाब बनाया है एक हांस का। ऐसे ही 1000 हांस का ऊपर चढ़ते जाओ, फिर से शुरू हो जाएंगे छोटी 100 सीढ़ियां, फिर मंदिरी चांदे, फिर 100 सीढ़ियां, मंदिरी चांदे, 100 सीढ़ियां, फिर एक कोस कंप्लीट हो जाएगा, फिर वहां पे एक बड़ा चांदा डाल दो। तो ये शोभा है। मैं पहले स्टार्ट में इसलिए नहीं बताना चाह रही थी कि थोड़ा सा सुंदर साथ को सब समझ में आ जाए बात, तो ये चीज एक्स्ट्रा होती है इसको समझने के लिए। तो एक पूरा मैप भी बना हुआ है, वो भी हम व्हाट्सएप करेंगे अच्छे से, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है अच्छे से। ये एक सिंपल शोभा, तो 400 कोस का हिसाब ये वाला। सब सुंदर साथ को क्लियर हुआ, किसी को नहीं हुआ तो पूछ सकते हैं। ये वाली शोभा ये रह गई थी हमारी सीढ़ियों के उतार चढ़ाव की शोभा पूरी। ठीक है, अब जमुना जी बाहर निकली हमारी यहाँ से, उसके बाद हाँ जी कुछ किसी ने, नरेश जी ने हाथ खड़ा रेज हैंड किया। नाम जी, नाम जी, इसमें जो एक कोसी चांद मंदिरी चांदा और दूसरा चांदा और फिर 200, इस मंदिरी चांदे की कुछ चौड़ाई वगैरह या कुछ चांदा कितना बड़ा है, कुछ इसका है ये चांदा? वाला मंदिरी 100 चांदा, सीढ़ियों के बाद एक, हाँ मंदिरी चांदा आया। अपन ने वो सीढ़ियों का वो समझा तो था कितनी लंबी, इधर से कितना था टोटल 29 कितने मंदिर के हिसाब किताब था हमारा वो तो महलों का था ना, नीचे महल कितने बनेंगे वो उसका नहीं, था। तो ऊपर सीढ़ी का भी तो था ना, वो इतना सीढ़ी है, मैं आपको नक्शा दिखाती हूँ, वो पूरा हमने करा हुआ है वो वाली, रुको और
इसी तरह 1 कोसी चांदा कितना बड़ा है और 200 कोसी कितना बड़ा है? 200 कोसी तो समझ आ गया, वो 200 कोस का ही हो गया। हाँ, मंदिरी चांदा कितना हुआ? मंदिरी चांदा मतलब लंबाई कह रहे हो आपको? हाँ 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 मतलब ऐसे लंबाई ना? हाँ जी। चांदा जब पहुंचा सीढ़ियों के बाद 100 सीढ़ियां हम चढ़ गए, वो हाँ, जो चांदा बना वो कितना? एक मंदिर की जगह ली ना उसने ऐसे। ऐसी तो हमें पता ही है वो कितने मंदिर की जगह है, हाँ, चौड़ाई चौड़ाई में उसकी। तो वो पता तो है, एक मंदिर है। एक मंदिर का। हाँ और कोसी 1 कोस का हो गया फिर। हाँ, वो एक कोस का। मंदिरी मीन्स 200 एक कोस, मंदिर 200 की जगह, वो 200 कोस की जगह उसने ले ली। अब उसके देखो 200 मेरे कोस। दिल में ये भाव आए थे कि राजी ने ये छोटे छोटे चांदे क्यों बनाए हैं यहाँ पे, जहां से तो बड़े बड़े जानवर आते हैं। हाँ जी। तो दिल में ये बात आई कि यहाँ तो छोटे छोटे भी तो आते ही होंगे ना पीछे पीछे अपनी सवारी लेके, खाली बड़ों नहीं थोड़ी छोटे ना आना, जानवर भी आते हैं। है ना? तो बड़े वाले क्या करते होंगे जानवर, वो पूरी छलांग ही पूरी कोसी चांदे पे लगाते होंगे, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े बिल्कुल, हैं। हाँ। वो ऊपर, हम उनके ऊपर बैठे हैं तो पूरा छलांग करके पूरा ही यहाँ तक बड़ी छलांग लगाते होंगे। इतने छोटे बड़े हैं, हाथी खरगोश है, शेर, छोटे छोटे जानवर ये दूसरे छोटे के साथ। छोटे पीछे पीछे लटकनी मटकनी चाल से उन्होंने भी चलना ही है, तो उनको उनके लिए छोटे मंदिरी चांदे चांदे चाहिए। हो गए। तो बड़े चांदे हमारे बड़े जानवरों के लिए छलांग लगा के ऊपर यहाँ तक ही पहुंच जाएंगे, पूरी उनकी छलांग ही इतनी बड़ी होगी, तो ये इतने बड़े चांदे इस पे हम सवारी करके आएंगे। तो ऐसे दिल में भाव आया था, बाकी तो नहीं, राजी ठीक बात जानते। है, ठीक बात है। तो इस तरह से शोभा दिल में बस आई। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो अब यहाँ से जमुना जी हमारी चली, ये बात हो गई क्लियर। और ये पूरा हिसाब किताब वो कंप्लीट हो गया था। ठीक है, जमुना जी ऐसे बाहर चलेंगी। एक सेकंड। आधी ढपी आधी खुली। अब जमुना जी मरोड़ खाती हैं जहां से, उसके बाद हमारे केल पुल तक कितने हमारे मोहल चबूतरे आते हैं? केल पुल तक वो शोभा सुंदर साथ बोलेंगे कितने मोहल और कितने चबूतरे वहां से आए। फिर वहां से हमारा जमुना जी हौज कोसर में समा जाएंगे। कितने मोहल कितने चबूतरे? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। 5 मोहल और 4 चबूतरे आए हैं, और जहाँ से मरोड़ खाती है वहां पे 4 मोहल आए हैं जिनमें 4 टाली के झूले लगे हुए हैं। 2 झूले जमुना जी पे हैं और 2 झूले रोंस पे आए हैं। और जो 5 मोहल आए हैं जहाँ से मरोड़ खाई है वो 83 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है, एक पग का, उसके ऊपर मोहल आए हैं। और जो बीच में चबूतरा है वो 3 सीढ़ी चढ़ के आया है, 83 मंदिर का है वो भी। और उसकी 4 सीढ़ियों को छोड़ के उसके चारों तरफ कठेड़ा लगा हुआ है। कठेड़ा है, बिल्कुल। ठीक है सुंदर साथ जी, पूरी ये शोभा अपनी जमुना जी निकलती हैं पुखराज से और हौज कोसर में समाती हैं। तो पुखराज की 5वें पेड़ से यहाँ तक की ढपी जमुना जी की पूरी शोभा और खुली जमुना जी मरोड़ खा के दक्षिण से दक्षिण की तरफ चलेंगी और हौज कोसर में समा जाएंगी। तो हमारा हौज कोसर और पुखराज पार अच्छे से रिवाइज हुआ है। तो श्रुति है हमारे पास। श्रुति, आप पुखराज का वो बोल सकते हैं? हाँ, बोलते हैं ना पुखराज का एक वो है, कीर्तन है कुछ है वो। हाँ जी, हाँ जी। 1 मिनट में चौपाई हाँ यहाँ निकाल लो, नहीं हाँ लिखी हुई चौपाई मेरे पास। वाला। एक मिनट निकाल कोई के बात नहीं, फिर हाँ बोलती हाँ निकाल लो, तब तक मैं बात कर रही हूँ। पुख क्यों कहूँ पहाड़? हाँ पहाड़ वही वाला, पुखराज के। पहाड़ पुखराज के, है ना, वो शोभा पुखराज पहाड़ की शोभा हमारी। और इसका मैं वो भी बता देती हूँ, इसकी वो जो
जल का पुरी, कैसे जल नीचे गिरा पूरा। आप पहले बोलो। जो छुपाई आंटी मेरे को मिल गई, फिर मैं हाँ हाँ, कोई बात नहीं, दो वो तीन कोई छुपाई, दिक्कत हाँ। नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, और कहाँ कहूँ मोहल तले। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, और कहाँ कहूँ मोहल तले। ऊपर चौड़े मोहल चढ़ते, मोहल तीसरे दिन उपले। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, और कहाँ कहूँ मोहल तले। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के। चारों तरफों झरोखे, कुंड के बीच चादर खूबी देत। चारों तरफों झरोखे, कुंड के बीच चादर खूबी देत। बड़ी दहलान कचहरिया, बड़ी दहलान कचहरिया। हक रूही खुशहाली ले। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, और कहाँ कहूँ मोहल तले। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के। गुरज दो के बीच में, गिरत चादरे चार। गुरज दो के बीच में, गिरत चादरे चार। सो चार चार हर एक में, सो चार चार हर एक में। उतरत सोले धार। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, और कहाँ कहूँ मोहल तले। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, और कहाँ कहूँ मोहल तले। ऊपर चौड़े मोहल चढ़ते, मोहल तीसरे दिन उपले। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। एक मिनट। हाँ जी, सुंदर साथ जी, हमने पुखराज की शोभा को समझा, ये और पुखराज से ये हौज कोसर की शोभा और ये अंदर की ये सारी शोभा पूरी। अब यहाँ से जो अगला हमारा है जवेरों की नहर, ये भी शोभा हमने अच्छे से करी हुई है। ये 50,000 कोस-कोस के जो हमारे चौक बनते हैं, उसमें 4 की हवेली, 8 की, 16, 32 और 64 के महल, चौकों के बीच में ये महल बनते हैं पूरे। उस शोभा फिर नीचे 64 के बाद 32, 16, 8 और 4, तो इनको क्या कहते हैं? जवेरों की नहरें या जवेरों के महल। फिर उसके बाद मानिक पहाड़ की हद को हमने समझा, ये बड़ोबन, मधुबन, महाबन और ये मानिक पहाड़। और ये बन की नहरें, फिर छोटी रांग हवेली और ये बड़ी रांग, 8 सागर, 8 जमी और 80 महा हवेलियां पूरी। ये शोभा पूरा परम धाम का कर रहा है शोभा। एक सेकंड। थोड़ा हैंग कर रहा है, दूसरा नक्शा खोल लेते हैं। हाँ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की